10 नंबर क्वेश्चन गुणनखंड कीजिए। पहला दिया है एम क्यू प्लस 8 एन क्यू प्लस 27 पी क्यू माइनस 18 MN P। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 10 का जो है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है एम क्यू प्लस 8 एन क्यू प्लस 27 पी क्यू माइनस 18 MN P। देखिए तो इसे तोड़िए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। तो ए क्यू पे अगर इसे तोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एम क्यू हो जाएगा और ये होगा 2n का क्यूब हो जाएगा प्लस 27 को हम लिख सकते हैं 3p का होल क्यूब और ये माइनस हो जाएगा 3 इंटू ए कितना है तो m है और b कितना है तो 2n है और c कितना है तो 3p है। तो ये देखिए हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू पे आ जाएगा। अब इसके फार्मूला पे इसे पुट कीजिए। तो इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी। तो पहले इस तीनों को जो है प्लस में लिखना होगा, ए यानी m प्लस 2n और प्लस का 3p हो जाएगा इंटू ए स्क्वायर मतलब कि m का स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर मतलब 2n का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मतलब 3p का स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए कितना है तो ए हमारा m और b जो है ये 2n हो जाएगा और माइनस बी सी तो b हो जाएगा 2n और c हो जाएगा 3p और माइनस सी हो जाएगा 3p और a जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, m हो जाएगा। अब इसे एक साथ करके लिखिए तो ये क्या होगा, m प्लस 2n प्लस का 3p। अब इस सब को एक साथ करेंगे तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4n स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 और p का स्क्वायर तो p स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2mn माइनस 3 2 जा 6 np माइनस 3pm। यही जो है हमारा क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा बन गया। अब इसका देखते हैं सेकेंड नंबर। देखिए सेकेंड नंबर है 1 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 18xy माइनस का 27y क्यू। देखिए ये जो क्वेश्चन है तो इसे पहले हम ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू पर जो है इसे सेट करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस बी क्यू यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2x का होल क्यूब। देखिए तो सी क्यू जो है इसको हम लिख सकते हैं सी क्यू। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस माइनस का 27 जो है 3 का क्यूब होता है माइनस 3y का क्यूब हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3, यहाँ पे तो माइनस होना चाहिए तो माइनस लिखिए। तो ये हो जाएगा 3, ए कितना है तो ए हमारा 1 है और बी कितना है तो बी है 2x और सी कितना है तो सी जो है हमारा माइनस का 3y है। तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 और 9 दूना का 18, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसी पे फार्मूला पे टूट जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी लिखेंगे। तो पहले लिखिए ए प्लस बी प्लस सी। ए कितना है 1 है, बी कितना है तो 2x है और सी कितना है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ तो प्लस है लेकिन ये माइनस में है तो माइनस का 3y लिखेंगे। फिर इसे लिखिए ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर बी स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का सी स्क्वायर मतलब माइनस 3 का y स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए बी। तो ए कितना है तो 1 है और बी कितना है तो ये 2x है माइनस बी सी। तो बी कितना है 2x है और सी कितना है तो सी हो जाएगा माइनस का 3y और माइनस का सी है तो सी कितना हो गया तो सी हो गया माइनस का 3y और ए है 1 तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब इसे सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2x और प्लस माइनस का 3y। देखिए तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा
3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और ये y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर, माइनस 2 को 1 से करेंगे तो ये 2x होगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 2 जा 6xy, और ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3y को 1 से कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा। तो अब आप क्या कीजिए कि इसे एक बार सीधा कर लीजिए, तो इसे सीधा करके लिख देंगे तो ये हो जाएगा 1 + 2x माइनस का 3y इंटू 1 + 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 3y को पहले लिख दीजिए और 6xy को जो है बाद में लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा हमारा 6xy। बस ये क्वेश्चन हमारा जो है बन गया। एक बार पूरे देख लीजिए आप। चलिए अब देखते हैं 10 का 3 नंबर। देखिए 10 का जो 3 नंबर है ये दिया है 8x³ + y³ - 27 और माइनस का 18xy। 10 का 3 नंबर। देखिए तो इसे पहले a³ + b³ + c³ पे तोड़िए, तो 8x³ जो है ये किसका क्यूब होगा, तो ये 2x का जो है क्यूब हो जाएगा, प्लस हो जाएगा y³ और 27 जो है ये 3 का क्यूब होता है तो यहाँ 3 लिखिए, और माइनस का हो जाएगा 3a कितना है तो 2x है, और b कितना है तो y है, और c कितना है तो 3 है। अब देखिए क्या ये 18 के इक्वल हो रहा है, तो 3 दूना 6 और 6 3 18 हो जा रहा है। तो अब इसे फार्मूला पे लिखिए, तो ये फार्मूला होता है पहले a + b + c, तो ये तीनों को प्लस में लिखना है, तो ये हो जाएगा 2x + y और प्लस का 3। फिर इसके बाद a स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, 2x स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस बी स्क्वायर मतलब y स्क्वायर, प्लस c स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, माइनस ए बी, तो a क्या हो गया 2x हो गया, और b क्या है तो y है, माइनस बी सी, तो बी वाई है, और c कितना है तो 3 है, और माइनस सी ए, तो c कितना है 3 है, और a कितना है तो 2x है। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा 2x + y और प्लस का 3, और इसे एक साथ करके लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर होता है 4, और x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और ये माइनस का 2xy, और इसे करेंगे तो माइनस का 3y, और ये माइनस का 6x हो जाएगा। बस ये जो है हमारा 3 नंबर क्वेश्चन बन गया है। अब इसका एक 4 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 4 नंबर। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है x³ - 8y³ + z³ + 6xyz। 10 का 4 नंबर। x³ - 8y³ प्लस का z³ प्लस का 6xyz। अब इसे तोड़िए, तो a³ पे तोड़ते हैं तो ये किसका क्यूब हो जाएगा, तो x का क्यूब हो जाएगा, माइनस या प्लस में इसे लिखिए तो ये हो जाएगा प्लस, और ये माइनस का 2 y का क्यूब हो जाएगा, और प्लस z³, और माइनस इसे लिखेंगे तो 3 a x है, b जो है ये माइनस में है तो यहाँ लिखिए माइनस का 2y, और c जो है ये z है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो आ जा रहा है फार्मूला पे। तो अब इसे लिखिए a + b + c, x + b कितना है तो माइनस का 2y हो गया, और c कितना है तो z है, इंटू a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर मतलब माइनस 2y का स्क्वायर, प्लस c स्क्वायर मतलब z का स्क्वायर, माइनस a कितना है x है, और b कितना है तो b जो है माइनस का 2y है, तो माइनस का 2y हो गया, माइनस bc, तो माइनस का 2y
और सी कितना है, तो सी जो है ये जेड है और माइनस का सी है तो सी जेड है और ए एक्स है, तो यहाँ पे एक्स लिख दीजिए। अब इसे सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा एक्स और प्लस माइनस माइनस का 2y और प्लस का जेड हो जाएगा और इसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 और वाई स्क्वायर और प्लस जेड का स्क्वायर और ये दोनों माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर के प्लस हो जाएगा, ये 2xy और ये माइनस माइनस यहाँ भी प्लस होगा तो ये 2yz और माइनस का zx। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा कंप्लीट हो गया।